गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू इंदिरा क्लासेस। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और वैकेंसीज बहुत जल्द आने वाली हैं। लेखपाल, मंडी परिषद, लोअर पीसीएस और जितने भी स्टेट एग्जाम्स होने वाले हैं उनमें ये हिंदी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा रोल आपके लिए ये हिंदी निभाती भी है, क्योंकि इसमें आप लोग बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट। जैसे कि मैंने कल इसके पहले मैंने स्वर पढ़ा दिया था, आज हम लोग व्यंजन से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। ठीक है, स्वरों की सहायता से मीन्स अभी देखिएगा आगे इसके, या एक से अधिक वर्णों के मेल को व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अब यह प्रत्येक व्यंजन वर्ण में आ ध्वनि अंतर्निहित रहती है। समझ गए? आ ध्वनि, आ ध्वनि यानी ये स्वर है, क्योंकि ये स्वर की सहायता से बोले जाते हैं भाई। और स्वर की सहायता से बोले जाएंगे तो उसमें स्वर तो निहित रहेगा, यानी आ क्या है? ये स्वर है। आ ध्वनि अंतर्निहित रहती है, क्योंकि आ के बिना किसी भी व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। जैसे देखिए, का का में आ रहा है। जैसे हम लोग का बोलते हैं तो का में आ आता है, तो आ क्या है? ये स्वर है। खा, खा में आ आता है तो आ क्या है? स्वर। गा में आ आता है तो ये क्या है? स्वर आदि। मूल व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? 33 है। ठीक है, मूल व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है। ठीक है, अब देखिए, ये दिया हुआ है क्वेश्चन। अब ये देखिए व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, ये तो पता ही है आप लोगों को। इसीलिए इन्हें हम लोग परतंत्र भी कहते हैं। परतंत्र, परतंत्र भी कहते हैं। ये जरूर ये याद रखिएगा कि परतंत्र किसे कहते हैं। परतंत्र यही होते हैं व्यंजन, इनको हम लोग परतंत्र भी कहते हैं। ठीक है, देखिए, अब देखिए इसका पूरा वर्ण विशेष देख लीजिए पूरा इसका। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ये बॉक्स में दिया है इतना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए जैसे जैसे मैं बता रही हूँ वैसे वैसे आप लोग नोट भी करते रहिएगा। चा, छा, जा, झा, इन चार वर्णों को स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। ठीक है, स्पर्श संघर्षी कहते हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे स्पर्श संघर्षी क्या होते हैं। ठीक है, अब देखिए, डा और ड़ा को हम लोग द्विगुण कहते हैं, उपक्षिप कहते हैं, या संकर वर्ण या ताड़न तड़न जात वर्ण कहा जाता है, क्योंकि इनमें दो भाषाएं यानी हिंदी और फारसी के गुण पाए जाते हैं। यानी ये डा ओड़ा क्या है? इसमें हिंदी और फारसी के गुण पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें हम लोग द्विगुण कहते हैं। ठीक है, अब ये दिया हुआ अंगा इया णा ना मा। ठीक है, अंगा इया णा ना मा। अ, इन पांच वर्णों को पंचमाक्षर वर्ण या नासिक वर्ण या पंचम वर्ण कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए, या वा का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, इसलिए इन्हें हम लोग अर्धस्वर कहते हैं। या और वा को हम लोग अर्धस्वर कहते हैं। ठीक है, रा को हम लोग प्रकंपित, देखिए ये वाला दिया है, ये वाला पॉइंट देखिए, रा को हम लोग प्रकंपित, लुंठित या कंपन जात व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, लुंठित का अर्थ क्या होता है? जीभ का आगे से मुड़ना। जैसे हम लोग रा बोलते हैं, रा, तो रा जीभ मुड़ती है ना बोलने पे, तो यही है इसका अर्थ। क्या है? जीभ का आगे से मुड़ना। अब ऐसे ही पूछा भी गया कि लुंठित का अर्थ क्या है? लुंठित का अर्थ है कि जीभ का आगे से मुड़ना। ठीक है, अब देखिए, ला को हम लोग पाशर्विक व्यंजन भी कहते हैं। ला को हम लोग क्या कहते हैं? ला को हम लोग पाशर्विक व्यंजन कहते हैं। पाशर्विक का अर्थ होता है जीभ का अगल बगल का भाग। ये भी पूछा गया है कि पाशर्विक का अर्थ क्या है, लुंठित का अर्थ क्या है। ठीक है, पाशर्विक का अर्थ क्या है? जीभ का अगल बगल का भाग। ठीक है, अब देखिए, हिंदी वर्णमाला में दो अमानक वर्ण भी होते हैं, जैसे जा व भा। इन्हें पहले हम लोग ऐसे भी लिखते थे और इस तरीके से भी लिखा जाता था। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, और लिखते चलिए। आप लोग पेन कॉपी साथ में लेके चलिए और लिखते चलिए, तो और ज्यादा अच्छे से याद होगा आप लोगों को। और जब आप लोग अपने हाथ से खुद नोट्स बनाएंगे ना, तो वो चीजें आपके दिमाग में बहुत अच्छे से रहती है। ठीक है, अब देखिए, हा को ऊष्म संघर्षी स्वर यंत्रमुखी काकल्य वर्ण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हा को ये आया हुआ है युवा कल्याण अधिकारी में। हाँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को जब ये वर्ड आया है काकल्य वर्ण, बहुत लोगों को पता ही नहीं था कि काकल्य वर्ण होता क्या है। तो काकल्य वर्ण हम लोग हा को बोलते हैं। ठीक है, काकल्य वर्ण कंठ ऊष्म संघर्षी संघर्ष सघोष वर्ण आदि के नामों से इसको जाना जाता है। ठीक है, जो ध्वनियां ना स्वर है ना व्यंजन है, हम लोग आयोग वाह कहते हैं। आयोग वाह यही है, अंग और आ। ये तो ना ही स्वर होती है और ना ही व्यंजन। ऐसे ये भी पेपर में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर पेपर में, कि कौन से ऐसे स्वर है जो ना तो स्वर है ना ही व्यंजन है। तो क्या है ये? कौन से ऐसे वर्ण है जो ना, कौन सी ऐसी ध्वनि है जो ना तो स्वर है ना ही व्यंजन? तो अंग और आ ये है। ठीक है, अब देखिए, हम लोग व्यंजन के ये प्रकार पढ़ते हैं कितने, 3 प्रकार पढ़ना है हम लोगों को। व्यंजन के ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन-कौन से होते हैं? ये देखिए। पहला देखिए, ये दिया हुआ है, पहला पहला दिया हुआ स्पर्श व्यंजन। पहला क्या दिया है? स्पर्श व्यंजन। वर्गीय या उदित व्यंजन भी कहते हैं इसको। इसमें ये 25 होते हैं। इसमें का से लेके पा वर्ग तक के सभी वर्ण आते हैं। ठीक है, अब का से लेके सा कौन से, देखिए ये नीचे दिया हुआ है, ये
ठीक है? अब देखिए, का वर्ग में का, खा, गा, घा और अंगा, ये 5वां वर्ण है अंगा और का वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ से होता है। यानी ये जितने भी का वर्ग हैं, इनका उच्चारण किससे होगा? कंठ से होगा। चा वर्ग चा, छा, जा, झा, इया, ठीक है? इया ये भी 5वां पंचमाक्षर है ये, अंगा, इयाणा, नामा मैंने बताया था ये पंचमाक्षर है, इनको नासिक वर्ण भी कहते हैं। तो ये चा, छा, जा, झा, इया, ये तालु है। ठीक है? ये जितने भी हैं ये चा वर्ग हैं, ये तालु हैं। टा वर्ग में टा, ठा, डा, ढाड़ा, ये टा वर्ग का उच्चारण स्थान ये मूर्धा है। ता वर्ग में ता, था, दा, धा, ना, ये ता वर्ग का उच्चारण स्थान दंत है। पा वर्ग में पा, फा, बा, भा, मा, तो ये पा वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। ठीक है? देखिए, ये जो ये अंगा, इया, अड़ा, नामा, ये पंचमाक्षर कैसे? क्योंकि ये 5वें नंबर पर आ रहा है ना, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है? ये 5वें नंबर पर आ रहा है। तो इसे हम लोग पंचमाक्षर या नासिक के वर्ण कहते हैं। अभी एक आएगा क्वेश्चन कि महाप्राण और अल्पप्राण, तो ये पहला, दूसरा और तीसरा, चौथा और 5वां, ठीक है? अब ये पूछ सकता है कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, अब ये पूछेगा पहला, तीसरा, 5वां, तो ये अल्पप्राण होते हैं। अभी हम आगे इसके बताएँगे कि अल्पप्राण और महाप्राण क्या होते हैं, ठीक है? अभी देखिए अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, या, रा, ला, वा, ठीक है? अब जैसे मैंने इसके पहले पढ़ाया था, या और रा को हम लोग क्या कहते हैं? या और वा को हम लोग क्या कहते हैं? सॉरी, या और वा को हम लोग कहते हैं अर्ध स्वर, और ये रा को हम लोग प्रकंपित कहते हैं और ला को हम लोग पाशर्विक कहते हैं। तो देखिए प्रकंपित या लुंठित का अर्थ क्या था? लुंठित का अर्थ था कि जीभ का आगे से मुड़ना, और पाशर्विक का क्या था? कि अगर जीभ का अगल-बगल का भाग, ठीक है? ये पूछे गए हैं क्वेश्चंस, ठीक है? अब देखिए ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन क्या है? इसको हम लोग ऊष्म संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। 4 होते हैं। 4 कौन-कौन से होते हैं? शा, श, सा और हा। तालव्य, मूर्धा, दंत और कंठ। कंठ ये हा को हम लोग कंठ भी कहते हैं, काकल्य भी कहते हैं, है ना? ऊष्म संघर्षी, सघोष वर्ण आदि के नामों से इनको जाना जाता है। जैसे मैंने अभी इसके पहले भी बताया था आपको। ये देखिए आगे वाला जिसको मैंने पहले बताया था, ये देखिए हा। हा को हम लोग ये सब, ये मैंने आपको पूरा बताया। स्वर यंत्रमुखी, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी पूछा गया है। स्वर यंत्रमुखी किसे कहा गया है? हा को कहा गया है। ध्यान से पढ़िएगा, इसको नोट भी करते चलिए आप लोग। अब देखिए अब हम लोग आते हैं संयुक्त व्यंजन। ये आया हम लोग संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, ठीक है? हम लोग संयुक्त व्यंजन के बारे में देखेंगे। ये रहा संयुक्त व्यंजन, ठीक है? हम लोग संयुक्त व्यंजन के बारे में देखेंगे, ठीक है? ये रहा, ये देखिए। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? यदि दो व्यंजन एक ही यदि दो व्यंजन, सॉरी, संयुक्त व्यंजन देखिए क्या है? यदि दो व्यंजन एक ही स्वर के सहारे बोले जाते हैं, संयुक्त मतलब जो एक ही स्वर के सहारे बोले जाते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। जैसे छा, छा को हम लोग कैसे लिखते हैं? का और शा से लिखा जाता है, ठीक है? ज्ञा, ज्ञा, इसको हम लोग ज्या पढ़ते हैं, ज्ञा नहीं, ज्या प्लस इया से लिखा जाता है ना इसको, इसलिए इसको हम लोग ज्या पढ़ेंगे। त्रा, ता और रा, श्र, शा और रा, ठीक है? अब देखिए आगत व्यंजन किसे कहते हैं? आगत, इसको नोट करते चलिए आप लोग। आगत व्यंजन किसे? आगत अर्थात आया हुआ अरबी और फारसी वर्ड है, ठीक है? इनकी संख्या 2 है, जा और फा। ये जा और फा ये अरबी और फारसी है, ठीक है? जिसमें जो ये फा के नीचे बिंदी लगी है, जा के नीचे इधर नीचे बिंदी लगी है। हिंदी वर्णमाला में कुल टोटल 52 वर्ण होते हैं, जो कि इस प्रकार हैं। अभी हम आपको पूरे 52 वर्ण दिखाते हैं कैसे हैं, कौन-कौन से 52 वर्ण हैं। देखिए पहले तो ये देखिए, स्वर है 11, ठीक है? आ से लेके अ तक ये पूरा स्वर है। 2 आयोग वहाँ है, 33 मूल व्यंजन है। मूल व्यंजन 33 और टोटल कितने हैं? 39। इसके पहले मैंने आपको स्वर वाले में पढ़ा रखा है। वो आप वीडियो जाके देख सकते हैं। फिर इसके बाद व्यंजन पढ़िए आराम से, तो आपको बहुत अच्छे से आएगा। का वर्ग से पा वर्ग तक प्लस अंतस्थ व्यंजन 4 वर्ग, अंतस्थ यानी 4 वर्ग और उसमें व्यंजन, ठीक है? द्विगुण यानी डावड़ा, 4 संयुक्त व्यंजन है, छात्रक ज्ञा, यानी ये टोटल कितने हो गए? 52 वर्ण। यही है टोटल 52 वर्ण। इनको इसी से ऐसे ही काउंट किया जाता है 52 वर्ण, ठीक है? अब देखिए, अब हम लोग पढ़ते हैं प्राण वायु या उच्चारण प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ना हम लोगों को, ठीक है? प्राण वायु या छोटा स्थान के प्रयत्न के आधार पर इसको 2 भेद होते हैं, एक अल्प प्राण और एक महाप्राण। अब ये पूछा गया है क्वेश्चन कि प्राण वायु के आधार पर व्यंजन व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 2 होते हैं, एक अल्प और एक महाप्राण। अब देखिए अल्प प्राण क्या होते हैं? जैसे मैंने अभी इसके पिछले पहले बताया था कि जो का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, जो का, खा, गा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ग, ऐसे बताया था मैंने। तो अभी देखिएगा इसी में आएगा ये अल्प प्राण में। जैसे दिया हुआ, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु अल्प मात्रा में निकले उसे हम लोग अल्प प्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा कौन सा? देखिए ये पहला, तीसरा, पांचवा, ये रहा पहला, तीसरा, पांचवा। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा,
ठीक है? पहला, तीसरा और पाँचवाँ, ठीक? समझ गए? अब देखिए, ये आया, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पाँचवाँ, ठीक? अल्पविराम कहते हैं प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पाँचवाँ वर्ग। ये और अंतस्थ भी होता है साथ में, ठीक है? और यार अलावा अल्पविराम इसमें हकार ध्वनियाँ क्या होती हैं? इसमें हकार ध्वनियाँ नहीं नहीं होती हैं और सभी स्वर इसमें सारे स्वर भी अल्पप्राण होते हैं, ठीक है? जितने स्वर हैं ये सारे स्वर भी अल्पप्राण होते हैं। ये याद रखिएगा क्योंकि छाँटने में आ जाता है कि कौन-सा इसमें अल्पप्राण है, कौन-सा महाप्राण है, ठीक है? तो चलिए हम लोग महाप्राण देखते हैं। जिन जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु कम मात्रा में लिखे उन्हें हम लोग महाप्राण कहते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा समझ गए आप लोग? कौन सा? ये वाला देखिए दूसरा चौथा, ये रहा दूसरा चौथा, ये प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा ये रहा दूसरा, ये रहा चौथा, ठीक? समझते चलिए अच्छे से। जिन बच्चों को ना समझ में आए मुझसे कमेंट में पूरे अच्छे से पूछ सकते हैं, ठीक है? तो देखिए, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु अधिक मात्रा में निकलती है, उसे हम लोग महाप्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण उसमें व्यंजन कौन से श, श, स, ह और महाप्राण होते हैं। इनमें हकार ध्वनियाँ विशेष रूप से रहती हैं। मतलब क्योंकि इसमें ज़्यादा ध्वनि निकलती है, इसमें हकार ध्वनियाँ ज़्यादा रहेगी। अब देखिए, ये दिया है ये, ठीक? अब देखिए का वर्ग में का, ग, अल्प प्राण। पहले तो का वर्ग में देखिए अल्प प्राण है 1, 3, 5 कौन से? का, ग और अंगा। मैंने जिसके पहले इसके अभी बता दें कौन-कौन से वर्ग है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवाँ, ठीक है? और देखिए महाप्राण में दूसरा और चौथा, खा और घा। इसी तरह है देखिए ये इसको ध्यान से देख लीजिए, ठीक? अब इसी में अंतस्थ भी है, यारा अलावा और महाप्राण भी है इसमें और महाप्राण में दूसरा, चौथा प्लस उसमें व्यंजन तीनों ये तीनों श और हा, ठीक? ठीक। आज हम लोगों ने इसको प्राण वायु और उच्चारण पद्धति के आधार पर पढ़ लिया है पूरा अच्छे से। कल हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोग इसको पूरा रिवीजन करके आइएगा। पहले पूरा स्वर से पूरा जो मैंने पूरा पिछला जो वीडियो पढ़ाया स्वर, उसको पूरा रिवीजन करके फिर ये व्यंजन रिवीजन करके फिर इसके आगे मैं आगे कंटिन्यू करूँगी, ठीक है? जब ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा तो इसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे, ठीक है? तो चलिए हम लोग कल मिलते हैं। थैंक यू।